दोस्तों आज हम सौर मंडल से संबंधित 100 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। बढ़ते हैं अपन दोस्तों बिना देरी के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का हमारा सौर मंडल का केंद्र कौन है। दोस्तों हमारे सौर मंडल का केंद्र कौन है, तो वो सूर्य है। सूर्य संपूर्ण सौर मंडल का केंद्र है। सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है, तो दोस्तों हाइड्रोजन तत्व सूर्य का मुख्य तत्व है। दूसरा मुख्य तत्व कौन सा है, तो वो हीलियम है। सतह का तापमान कितना है सूर्य की, तो सन का जो सतह का तापमान है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस सतह का टेम्परेचर है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो दोस्तों सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार से बनती है, तो वो नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से सूर्य पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, सूर्य का सबसे बाहरी परत कौन सी है। दोस्तों सूर्य की सबसे बाहरी परत कौन सी है वायुमंडल की, तो उसे दोस्तों बाहरी परत को कोरोना कहा जाता है। सूर्य की आंतरिक परत कौन सी है, तो उसे कोर कहा जाता है। कोर सूर्य की आंतरिक परत है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में दोस्तों कितना समय लगता है, दोस्तों 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। लगभग 8 मिनट 20 सेकंड सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुँचने में समय लगता है। 9वां प्रश्न, सूर्य का औसत व्यास कितना है। सूर्य का औसत व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर इसका लगभग औसत व्यास है सूरज का। अगला प्रश्न, सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में कितना है। दोस्तों हमारी पृथ्वी की तुलना में सूर्य का लगभग 3,33,000 गुना अधिक है हमारी पृथ्वी की तुलना में। अगला प्रश्न, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो दोस्तों आपको पता होगा 8 ग्रह हैं। सबसे छोटा ग्रह बुध को कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। सबसे निकट सूर्य के निकट ग्रह कौन सा है, तो वो बुध ग्रह है। सबसे दूर पर कौन सा ग्रह स्थित है, तो वो वरुण ग्रह सबसे दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न, लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो दोस्तों मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन सा ग्रह, मंगल लाल ग्रह कहलाता है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। सुबह का तारा शाम का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र यानी विनस को कहा जाता है। सबसे धीमी गति से शुक्र ग्रह घूमता है और सबसे तेज गति से भ्रमण करने वाला ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति दोस्तों सबसे तीव्र गति से भ्रमण करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। दोस्तों हमारी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा है। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, 27.3 दिन का समय लगता है दोस्तों हमारी पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में चंद्रमा को। नेक्स्ट प्रश्न 23वां प्रश्न, चंद्रमा का व्यास कितना है। दोस्तों 3,476 किलोमीटर चंद्रमा का व्यास है। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है, तो दोस्तों शनि जो सैटर्न है इसके सबसे अधिक उपग्रह हैं। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो दोस्तों ये शनि का उपग्रह है। नेक्स्ट, गैनीमेड किसका उपग्रह है, तो दोस्तों गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह किसका है, गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का उपग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो दोस्तों गैनीमेड ही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा का पर पहला कदम किसने रखा था, दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग, जिसने 1969 में चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। नेक्स्ट, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना है। दोस्तों चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 वहाँ का गुरुत्वाकर्षण है यानी ग्रेविटी है। चंद्रमा पर वायुमंडल है या नहीं, तो दोस्तों चंद्रमा पर किसी प्रकार का कोई वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, शनि के चारों ओर क्या पाया जाता है। दोस्तों शनि जो ग्रह है इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, तो दोस्तों इसके चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं, वलय पाया जाता है। किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है, तो दोस्तों बृहस्पति और शनि इन दोनों को गैस दानव कहा जाता है क्योंकि इनके चारों ओर गैस के वातावरण बना हुआ है। किस ग्रह को बर्फ दानव कहा जाता है, तो दोस्तों अरुण और वरुण इन दोनों ग्रहों को बर्फ दानव कहा जाता है। किस ग्रह पर सबसे अधिक लंबा दिन होता है, दोस्तों शुक्र ग्रह पर सबसे अधिक लंबा होता है हमारे सौरमंडल में होता है। किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है, हमारी पृथ्वी का ग्रह घनत्व है सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का है और सबसे कम घनत्व किसका है, तो वो शनि का है। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, दोस्तों शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। किस ग्रह पर जीवन संभव है, दोस्तों सभी ग्रहों में केवल पृथ्वी पर ही जीवन का संभव है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों वरुण जो है ये सबसे ठंडा ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, दोस्तों शुक्र ग्रह सबसे अधिक गर्म ग्रह है। सर्वाधिक गर्म कौन सा है, शुक्र ग्रह। धूमकेतु किससे बनते हैं, धूमकेतु किससे बनते हैं, तो दोस्तों धूमकेतु बर्फ धूल और गैस के द्वारा धूमकेतु बनते हैं, इन्हें कॉमेट कहते हैं। धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है, दोस्तों सूर्य के विपरीत दिशा में होती है धूमकेतु की पूंछ। सबसे प्रसिद्ध धूमकेतु कौन सा है, तो हेली धूमकेतु दोस्तों सबसे प्रसिद्ध धूमकेतु है। हेली धूमकेतु कितने वर्षों में दिखाई देता है, दोस्तों 76 वर्षों में दिखाई देता है हेली धूमकेतु। शुद्ध ग्रह पट्टी
कहाँ है दोस्तों? क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है क्षुद्र ग्रह की पट्टी। यहाँ पर छोटे छोटे ग्रह और उल्कापिंड पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, क्षुद्र ग्रह पट्टी कहाँ है? तो दोस्तों मंगल बृहस्पति के बीच में। उल्कापिंड कहाँ से आते हैं दोस्तों? ये क्षुद्र ग्रहों से ही गिरते हैं पृथ्वी पर उल्कापिंड। बोना ग्रह किसे कहते हैं दोस्तों? प्लूटो को बोना ग्रह कहा जाता है। प्लूटो को ग्रहों की सूची से कब हटाया गया था? सन 2006 में प्लूटो जो है इसे ग्रह की सूची से हटा दिया गया। पहले 9 ग्रह थे, अब 2006 के बाद 8 ही ग्रह बचे। सबसे बड़ा बोना ग्रह कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा बोना ग्रह एरिस है। सबसे प्रसिद्ध क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सेरेन्स जो है ये सबसे प्रसिद्ध क्षुद्र ग्रह है। सबसे प्रसिद्ध क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेन्स। नेक्स्ट प्रश्न, खगोल विज्ञान का किसका अध्ययन कहें? दोस्तों खगोल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो ये खगोलीय पिंडों का अध्ययन है। सौर वर्ष कितने दिनों का होता है दोस्तों? 365। हमारी पृथ्वी पर सौर वर्ष 365 दिन 6 घंटे का होता है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी के झुकाव का कोण कितना है? तो हमारी पृथ्वी के झुकाव का कोण 23.5 डिग्री का झुकाव है। किस कारण ऋतुएं बदलती हैं? दोस्तों ऋतुएं किस कारण बदलती हैं? तो दोस्तों ये पृथ्वी के झुकाव के और परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होते हैं। किस ग्रह पर सबसे अधिक तूफान आते हैं? दोस्तों बृहस्पति पर सर्वाधिक तूफान आते हैं। कौन से ग्रह पर? बृहस्पति पर सर्वाधिक मात्रा में तूफान आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल से युक्त है? दोस्तों शुक्र जो है इसका जो वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से युक्त है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको ऐसे प्रश्न दूंगा मैं जो आपके एग्जाम में पूरी से पूरी संभावना रहेगी इनके आने की। मंगल का ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? दोस्तों मंगल ग्रह की ज्वालामुखी की पूछा है तो दोस्तों ओलंपस मॉन्स जो है ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी है मंगल का। पृथ्वी की परिक्रमा किस आकार की कक्षा में होती? तो दोस्तों इसे दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा का आकार है। पृथ्वी पर जीवन किस कारण संभव है? तो दोस्तों यहाँ पर जीवन संभव जल और वायुमंडल की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी पर दोस्तों पर्याप्त मात्रा में जल है 71%, और यहाँ पर एक जीवन के लिए वायुमंडल है जिस कारण से पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में सबसे निकटतम तारा कौन सा है? दोस्तों अंतरिक्ष में सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी की परिधि कितनी है? दोस्तों हमारी पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो 40,075 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि है। कितनी है? तो हमारी पृथ्वी की परिधि 40,075 किलोमीटर है। अगला, पृथ्वी का व्यास कितना है? तो 12,742 पृथ्वी का व्यास है। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,742। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? दोस्तों 4.54 अरब वर्ष मानी जाती है पृथ्वी की आयु। पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है? 4.54 अरब वर्ष। पृथ्वी का 71% हिस्सा किससे ढका है? तो दोस्तों पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कितना है? तो दोस्तों हमारी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान है हमारी पृथ्वी पर। अगला प्रश्न, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर जल की अधिकता के कारण पृथ्वी नीली दिखाई देती है। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से किसका बना है? तो दोस्तों इसका वायुमंडल जो है हमारी पृथ्वी का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न होता है? तो दोस्तों आंतरिक कोर से हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, चंद्रयान 1 किस देश ने भेजा था? दोस्तों भारत के द्वारा भेजा गया था चंद्रयान 1। चंद्रयान 2 कब प्रक्षेपित हुआ था? तो दोस्तों ये 2019 में भेजा गया था। मंगलयान किस देश ने भेजा? ये भी भारत ने भेजा था। मंगलयान कब भेजा गया था? 2013 में भेजा गया था। पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों स्पुतनिक फर्स्ट जो कि 1957 में भेजा गया था, और ये रूस के द्वारा भेजा गया था जिसे USSR कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको इतने कम समय में 100 प्रश्नों का रिवीजन करवा दूंगा, तो दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, पहला मानव कौन गया अंतरिक्ष में? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव कौन था? तो वो थे यूरी गागरिन। कौन था? यूरी गागरिन। पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग था। ये चंद्रमा पर गए। अंतरिक्ष में जाने वाला पहली महिला कौन थी? दोस्तों वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला व्यक्ति थी।
भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों आर्यभट्ट, जो कि 1975 में भेजा गया था। दोस्तों ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता रहता है। आर्यभट्ट 1975 में भेजा गया था और ये भारत का पहला उपग्रह था। भारत का अंतरिक्ष संगठन कौन सा है? तो दोस्तों उसे इसरो कहा जाता है। इसरो भारत का अंतरिक्ष संगठन है। दोस्तों किस ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है? तो वो बृहस्पति का दिन सबसे छोटा होता है। किस ग्रह की परिक्रमा अवधि सबसे लंबी है? तो वरुण ग्रह की परिक्रमा अवधि सबसे लंबी है। किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है? तो शुक्र का वायुमंडल सबसे अधिक घना है। किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? तो दोस्तों बुध पर किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं है। किस ग्रह को रिंग्ड प्लैनेट कहते हैं? तो दोस्तों शनि को रिंग्ड प्लैनेट कहते हैं। यहाँ पर वलय पाए जाते हैं। अगला, किस ग्रह का झुकाव लगभग 98 डिग्री है का है? तो दोस्तों अरुण ग्रह जो है इसका झुकाव लगभग 98 डिग्री का है। किस ग्रह का रंग नीला दिखाई देता है? तो नीला, वरुण का भी रंग नीला दिखाई देता है, वरुण ग्रह का रंग। किस ग्रह पर सबसे बड़े तूफान ग्रेट रेड स्पॉट पाए जाते हैं? तो दोस्तों बृहस्पति पर बड़े तूफान पाए जाते हैं। किस ग्रह पर दिन रात लगभग बराबर होते हैं? तो हमारी पृथ्वी पर दिन और रात दोनों का समय लगभग बराबर होता है। किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहते हैं? शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दोस्तों मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है। सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? तो हमारा सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा में है। दोस्तों इसे दुग्ध मेखला आकाशगंगा भी कहा जाता है। मिल्की वे सबसे नज़दीक आकाशगंगा कौन सी है? तो दोस्तों इसके जस्ट बाद में, इसके जस्ट नज़दीकी एंड्रोमेडा जो आकाशगंगा है, ये दूसरी आकाशगंगा है। ब्रह्मांड की आयु कितनी मानी जाती है? दोस्तों ब्रह्मांड की आयु लगभग 13.8 अरब वर्ष मानी जाती है। ब्रह्मांड की आयु कितनी मानी जाती है? 13.8 अरब वर्ष। नेक्स्ट, सौरमंडल की खोज किसने की थी? दोस्तों हमारे सौरमंडल की खोज जो है कोपरनिकस ने की थी। कोपरनिकस ने एक मॉडल दिया जिससे सौरमंडल की खोज हुई। अगला प्रश्न, गैलीलियो ने दूरबीन से क्या खोजा? गैलीलियो जो था उसने दूरबीन से क्या खोजा? तो बृहस्पति के उपग्रह को गैलीलियो के दूरबीन के द्वारा खोजे गए। न्यूटन ने किस नियम से ग्रहों की गति समझाई? तो दोस्तों न्यूटन जो थे प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्ध नियम दिए थे। क्या कौन से नियम? गुरुत्वाकर्षण सिद्ध। केपलर ने किसका अध्ययन किया था? तो केपलर ने ग्रहों की गतियों के बारे में अध्ययन किया था। किस ग्रह को सबसे पहले दूरबीन से खोजा गया? अरुण ग्रह को सबसे पहले दूरबीन से खोजा गया। प्लूटो किस प्रकार का ग्रह है? तो दोस्तों प्लूटो एक बोना ग्रह है। दोस्तों आपके मैंने मान के चलिए 13 मिनट के अंदर ही 100 प्रश्नों का रिवीजन करा दिया, जो बहुत ही तेज़ गति से करा दिया। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।